हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस फिर से नई वीडियो में आप लोग का बेहद स्वागत है। तो मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आज के इस न्यू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल ही आसान से बात करेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं 2 वीडियो में इस पार्ट को हम चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम में हमें क्या पढ़ना है? पहला पोषण पढ़ना है दोस्तों। पोषण दोस्तों देखिए, जैव प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में। वह सभी प्रक्रम जो किसी जीव के शरीर में समान मात्रा में हो, वह सभी प्रक्रम जो किसी के जीव के शरीर में समान मात्रा में हो, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम हम पहला पोषण पढ़ेंगे। पोषण क्या होता है दोस्तों? पोषण इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों पोषण क्या होता है? वह संतुलित आहार जो किसी जीव वह संतुलित आहार वह संतुलित आहार वह संतुलित आहार संतुलित आहार जिसे ग्रहण करके उसका उपयोग वह संतुलित आहार जिसे ग्रहण करके उसका उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाए। ऊर्जा के रूप में किया जाए, उसे पोषण कहते हैं। वह संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें सभी जैसे क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, और समान मात्रा में उसे कहते हैं संतुलित आहार कहते हैं। वह संतुलित आहार जिसे हम ग्रहण करके हम कोई कार्य सकते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा आ जाए, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। हमने क्या किया, किसी चीज़ को खाया, हमें ऊर्जा नहीं मिली, हम क्या करें, चाउमीन खा लिए, बर्गर खा लिए, इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो हमारा क्या है? संतुलित आहार नहीं है। संतुलित आहार वह होता है जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होता है, समान मात्रा में होती है, उसे क्या कहते हैं? पोषण। उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। वो सब हम खाएंगे तो हमारे अंदर क्या होती है? एनर्जी आ जाएगी। तो वही क्या होता है? पोषण होता है। पोषण दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पोषण के प्रकार पोषण के कितने प्रकार है दोस्तों? 2 प्रकार के हैं। एक क्या होता है दोस्तों? स्वपोषी। एक क्या होता है दोस्तों? विषम पोषी। ये आप लोगों ने जानते होंगे। स्वपोषी क्या होता है? विषम पोषी। स्वपोषी जो अपना खुद करे, जो कोई काम खुद करे, जो खुद करे। विषम पोषी जो खुद ना करे, दूसरे पर निर्भर हो, जो दूसरे पर निर्भर, उसे स्वपोषी। जो खुद करे उसे कहते हैं विषम पोषी। जो खुद करे, और स्वपोषी जो दूसरे पर निर्भर हो, उसे विषम पोषी कहते हैं। देखिए अब स्वपोषी विषम पोषी देख लेते हैं। स्वपोषी दोस्तों, स्वपोषी क्या होता है? वह जो अपना भोजन स्वयं बनाए। जो अपना भोजन बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं। यह खाने के लिए या भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? इसे क्या बोलते हैं? उत्पादक भी बोलते हैं। इसे उत्पादक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? उत्पादक कहते हैं। स्वपोषी को हम उत्पादक भी कहते हैं। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। वहीं विषम पोषी दोस्तों, विषम पोषी क्या होता है? विषम पोषी यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। यह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं।
ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे उत्पादक कहते हैं, इसे क्या उपभोक्ता कहते हैं, इसे उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, उदाहरण इसमें याद कर लेना है। उदाहरण में हमें क्या याद करना है, इसमें हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, इसमें हमको याद रखना है मानव, मानव, गाय, कुत्ता। एक आते हैं विषम पोषी, है भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपना भोजन कैसे स्वयं बनाते हैं, कहते हैं प्रकाश संश्लेषक द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। पौधे किसके द्वारा भोजन बनाते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषक द्वारा भोजन बनाते हैं। हमने क्या देखा, जय प्रकम पहला पौधा पोषण, वह संतुलित आहार जिसे खाने से हमारे अंदर एनर्जी आती है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन, जो खुद कोई काम करे उसे स्वपोषी कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर है उसे विषमपोषी कहते हैं। स्वपोषी में हमने पढ़ा, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसे उत्पादक भी कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और वहीं विषम पोषी में भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसे उपभोक्ता भी कहते हैं। एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है, हरे पेड़ पौधे, इसमें क्या कहते हैं, मानव, गाय, कुत्ता। और कहते हैं हरे पेड़ पौधे, ये पौधे प्रकाश संश्लेषक द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों। अरे देखिए दोस्तों, पोषण को दो भागों में बांटा गया था। और देखिए, पोषण को भोजन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पोषण को भोजन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पोषण को किसके आधार पर दोस्तों, भोजन के आधार पर, के आधार पर वर्गीकरण, भोजन के आधार पर क्या वर्गीकरण, भोजन के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों 1 मिनट। चलिए दोस्तों, पोषण को भोजन के आधार पर वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है। पोषण को भोजन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, एक क्या होता है, शाकाहारी, एक क्या होता है, मांसाहारी, एक क्या होता है, सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। भोजन के आधार पर पोषण को तीन भागों में बांटा गया, ऐसे दो भागों में बांटा गया पोषण को, स्वपोषी, विषमपोषी। भोजन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला शाकाहारी, जो सिर्फ क्या खाए दोस्तों, सिर्फ हरे पेड़ पौधे, सब्जी खाए को खाता है। इसमें दोस्तों आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाए, इनमें सिर्फ मांस खाता है। सर्वाहारी में दोनों खाए, मांस भी खाए प्लस पेड़ पौधे, हरी चीज़ें, हरे पौधे खाए, उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। सर्वाहारी कहते हैं। देखिए, अब इसमें एग्जाम्पल याद करना है, जो सिर्फ मांस खाए उसे मांसाहारी, जो सिर्फ साग खाए, मतलब पेड़ पौधे खाए, हरी सब्जियां खाए, उसे शाकाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी जो दोनों खाए। तो दोस्तों क्या होता है, मांस सिर्फ कौन खाता है, तो हमारा शेर और चीता। शेर क्या होता है, सिर्फ शेर, यह सब्जी नहीं खाता। चीता क्या कहता है, यह सब्जी हरी चीज़ों को नहीं खाता, पौधे को नहीं खाता, यह सिर्फ मांस को खाता है। वहीं सर्वाहारी दोस्तों याद रखना है आपको, मानव एक ऐसा कुत्ता, ये सब ऐसा है जो कि दोनों खाते हैं, साग भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, शाकाहारी में आ जाते हैं। वहीं हमको सर्वाहारी में, वहीं आपको शाकाहारी में हमको याद रखना है, क्या होता है, गाय हो गया, बकरी हो गया,
ये इसका है दोस्तों शाकाहारी होगा, शाकाहारी हो गया। तो इतना आपको याद रखना, शाकाहारी भोजन के आधार पर पोषण को 3 भागों में बांटा गया, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। वहीं आपको स्वपोषी, विषमपोषी, इसे भी बात की थी। स्वपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इतना हमने बात कर लिया दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। परपोषी पोषण के प्रकार। परपोषी पोषण कितने भागों में बांटा गया है? परपोषी पोषण के प्रकार। परपोषी पोषण के प्रकार। परपोषी पोषण 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक आता है, क्या आता है दोस्तों? परजीवी, परजीवी, मृत्युजीवी, मृत्युजीवी। एक आते हैं परजैविक, क्या होता है दोस्तों? पूर्ण जैविक, पूर्ण जैविक। और दोस्तों इसका आपको एग्जाम्पल अगर परजीवी जो एक दूसरे के ऊपर है, उसे बिना नुकसान किए अपना भोजन प्राप्त करे, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे कि हमारे ऊपर क्या होता है? जू रहता है, जुआ जो होता है वो हमारे ऊपर रहता है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो कहता है नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसमें क्या उदाहरण है? उदाहरण है दोस्तों, एग्जाम्पल है परजीवी के। वहीं मृत्युजीवी का हमको याद रखना है, ईस्ट याद रखना है, विषाणु याद रखना है, बैक्टीरिया याद रखना है। बैक्टीरिया जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन कराकर उसे मृत्युजीवी कहते हैं। जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन का पूर्णजीवी, जो जो भोजन को खाकर अपना पाचन करते हैं उसे पूर्ण जैविक कहते हैं। इसमें मानव को याद रखना है, मानव हो गया, और क्या हो गया? अमीबा हो गया, अमीबा हो गया। तो आपको ये तीनों याद रखना। परजीवी के प्रकार एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। देखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? आपने देखा पौधे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त है। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो गया? हमने एक पादप बना दिया। देखिए ये हमारा हो गया पादप, मान लो क्या हो गया? पादप हो गया, पादप हो गया दोस्तों। ये क्या क्या क्या? जड़ हो गया, पादप। देखिए जड़ से हमको क्या मिलता है दोस्तों? H2O। जड़ से हमको क्या मिलता है? H2O। अब कहते हैं देखिए सूर्य की रोशनी इधर से आ रही है, सूर्य से क्या आ रही है? हमारा किरण आ रही है, क्या आ रही है? सूर्य से हमारी रोशनी आ रही है, मतलब बोल सकते हैं सन से लाइट आ रही है, पादप पे पड़ रही है। तो पादप ये कहते हैं पत्ती पर, पादप के पत्ती पर, पादप के पत्ती पर क्या होते हैं? हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दोस्तों क्या होता है? हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है? पौधे को हरा रंग देता है। क्लोरोफिल क्या करता है? पौधों को हरा रंग देता है। जब किरण आती है, जो प्रकाश की सौर सौर किरण आती है, वो पादप पे पहुंचती है। तो पादप पहुंचने के बाद पत्ती पर आती है। पत्ती पर आने के बाद कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं, इस तरह के क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पे बनते हैं, तो वहीं पर हमारा भोजन बनता है। तो पौधे के किस भाग में भोजन बनता है? पत्ती में बनती है। पत्ती में की जगह क्लोरोफिल की जगह, क्लोरोफिल की जगह वहीं पर भोजन बनती है। अब क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखते हैं, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखते हैं। देखिए पहले देखिए दोस्तों, लाइट आई, लाइट आई किस पर पड़ी? प्लांट के लीफ पर, लीफ माने पत्ती पर, प्लांट के पत्ती पर पड़ी। पत्ती पर पड़ने के बाद क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट पर गई, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दोस्तों क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर ही भोजन का निर्माण होता है, भोजन की क्रिया होती है। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल क्या कहते हैं? यहाँ सौर ऊर्जा को, आने वाली सौर ऊर्जा को क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आने वाली सौर ऊर्जा को, आने वाली सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देती हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलती है? क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। देखिए आपको इसी से एक आपको इक्वेशन याद रखना है। देखिए इक्वेशन क्या है दोस्तों? उसको देखिए 6CO2, देखिए 6CO2 प्लस 12H2O जब आता है सनलाइट से, सनलाइट किसके माध्यम? क्लोरोफिल के,
क्लोरोफिल के माध्यम में आता है तो हमारा क्या बनता है C6H12O6 C6H12O6 फिर क्या निकल जाता है दोस्तों 6O2 प्लस 6H2O प्लस 6H2O यह बाहर निकल जाती है दोस्तों। जब हमारा ये बनता है तो हमारा O2 ऑक्सीजन बाहर निकलता है जो हमें क्या करता है हमारे लिए हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन। पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। जब ये भोजन बनाते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और जल भी बाहर निकालते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को एक लाइक करना है। और आपसे एक क्वेश्चन है, पौधे हरे रंग के क्यों दिखते हैं? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना पौधे हरे रंग के किसके कारण दिखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियो में बात करेंगे आहार नाल के बारे में, मतलब मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को खत्म करते फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।